डिमांड्स तुम लोगों की ये थी कि मैं सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं। और जितने भी बच्चे हैं देखो बहुत सिंपल पैसेज लेकर आई हूँ, जिनको बिल्कुल भी पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है कि हाउ टू स्टार्टेड और झटपट कैसे पैसेज सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका लाई हूँ, 3 तरीके बताऊंगी इस वीडियो में तुम्हें, जिससे तुम पैसेज आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इतना सिंपल पैसेज डाला है ना, तो जितने भी बच्चे हैं जो 5th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से समझ में नहीं आता है पैसेज सॉल्व करना, वो समझ जाना। एक तो पहला तुम्हारा एक तरीका मैं चेंज करूंगी। सबसे पहले कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पूरा पैसेज पढ़ते हो? सबसे पहले कौन कौन ऐसे मूर्ख हैं बताइए। मूर्ख लाइक यार पूरा पैसेज पढ़ के तुम्हें कौन सा याददाश्त बनानी रहती है इससे? पूरा कभी पैसेज पढ़ना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट रूल तुम्हारा गलत होता है। पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन इतना ध्यान से ना पढ़े कि अपन को घर जाके मम्मी को बताना है कि मम्मी ये क्वेश्चन सा मैं रट के आ गया हूँ। ना बेटा ना, ऐसा नहीं करना है तुम लोग। पहले जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उनको बस देखो, उनमें देखो कि एक अलग वर्ड आया होगा। क्योंकि ये देखो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वेयर, हाउ, व्हाट, लाइक दिस होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं भैया, इन्हीं से होते हैं क्वेश्चंस, तो यही है ना, क्वेश्चन वर्ड्स ही यही होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स से याद आया यार, मैंने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ा के रखे हैं, तुमने अभी तक नहीं देखे हैं, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, देख लेना। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख रहे होगे कि वेयर डिड कॉमन है, लेकिन द पुअर मैन लाइफ थोड़ा अलग वर्ड है। मैंने सेकंड क्वेश्चन भी देखा कि हाउ डिड ही, भाई कॉमन है, कोई व्यक्ति की बात चल रही, लेकिन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ पर आप देखिए डिड ही यूज इन हिज फार्म, ये भी थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, फार्म थोड़ा अलग लग रहा है, ये वर्ड्स कॉमन दिए हैं। लेकिन टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर या टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर थोड़ा अलग लगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने, देखो मैं तो तुमको सिंपल पैसेज बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हो ना तो बस थोड़ा सा सिंपल पैसेज पकड़ो। तो तुमने देखा कभी भी कहीं पर भी देखा, वो पहला रूल बनाओ कि पूरे क्वेश्चंस पढ़ोगे तुम लोग। तुमने 5 क्वेश्चंस पढ़े, कोई सी भी क्लास के बच्चे हो, कोई जरूरी नहीं है, पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे शुरू से ही स्टार्ट कर रहे होंगे पैसेज सॉल्व करना। मतलब ऐसा कि देखो 8th के बच्चों को भी थोड़ा सा नया है ना, और जो 9th के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे उनको भी नहीं आता है, और जिनको आता है उनको समझ में नहीं आता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, लाइक स्टार्ट कहाँ से करें, टाइम कैसे बचाएं, रहता है ना। तो वो सारी समस्या एक ही वीडियो में क्लियर करती हूँ, इसीलिए सबसे सिंपल पैसेज लिया है ना। पहली चीज क्वेश्चन पढ़े तुम लोगों ने, क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में से वो वर्ड्स निकालो जो तुमको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, उसको गोली मारो, ठीक है। सेकंड काम करना है, जैसे अपन ने पढ़ा एक 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 पढ़ी, मतलब मैंने कॉमन चीज निकाली है पैसेज में। पहले क्वेश्चन का आंसर पहली लाइनों में मिलता है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट वाली लाइनों में मिलता है। मैंने ऐसा अक्सर देखा है, अब हो सकता है 1-2 पैसेज में ऐसा ना हो, लेकिन मोस्टली ये चीज हमें देखने को मिली है। 98 पैसेज हमने चेक करे हैं, बहुत सारे पैसेज मैंने रीड आउट करे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे मिला ही मिला है। तो अच्छी चीज है, अगर हो सके तो ऐसा थोड़ा सा लगाया करो दिमाग कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, तुमको दिक्कत ना आनी चाहिए। अब जो मैंने द पुअर मैन लिव लिखा है ना, जो बच्चे थोड़ा सा रीड करने में किसी भी चीज को थोड़ा सा फास्ट है, वो एक बारी पैसेज पढ़ लें। जिनको बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है समझने में, जिनने स्पोकन करा हुआ है, जिसको समझ में आती है इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी पता है इस स्पोकन की जरूरत नहीं होती है, बच्चा पार्टी पता है। आप ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, पैसेज है छोटा सा, उसमें डिटेल दी हुई होती है मतलब। तो देखो यहाँ पर लिखा द पुअर मैन लिव, मैंने देखा कि द पुअर मैन लिव ढूंढना है, तो यहाँ पर एक पुअर मैन लिखा है, लेकिन वहां तो बात हुई है कि देयर वाज अ पुअर मैन, मतलब था एक, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा था कि वेयर, दैट मीन्स कहाँ, और यहाँ पर लिखा है भाई कहाँ रहता था भाई, ब्लेज में। अब बेटा देख यहाँ पर द पुअर मैन है ना, सॉरी यार आज कुछ लैंग्वेज थोड़ी जल्दीबाजी में यूज हो रही है, तो थोड़ा सा माफ करिएगा मुझे, है ना। ये देखिए पुअर मैन की बात हो रही है, तो अब वो सब जगह ही यूज होता है। कई बार तो हम एनिमल्स के लिए भी ही यूज करते हैं, तो जरा ध्यान से देखा करें आप लोग, है ना। तो यहाँ पर ही लिखा है वो कहाँ रहता था, स्मॉल बेज में। तो भाई आंसर आपने मिल गया, शाबाश, एक आंसर आपको पहले ही मिल गया है, ये वाला, है ना। कैसे मिला, मैंने देखा कि भाई कहाँ रहता था भैया,
विलेज में रहता था, तो द पुअर मैन लिव्ड, ये डिड लगा था तो ईडी लगा देंगे यहाँ पर, स्मॉल विलेज, मतलब आपका आंसर ये है, ये ही लिव्ड इन स्मॉल विलेज बोला था ना। फर्स्ट लाइन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन के आसपास ये आंसर मिलता है। अब कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, इस पूरे पैसेज में कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन ढूंढ लो फटाफट। देखो सेकंड लाइन में मिल गया, ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन विद क्या था यार, ये काटा क्यों इन लोगों ने, विद द फाइनेंशियली हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, बस 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 इतना ही। कैसे की, विलेज की जो ग्राम पंचायत होती है उसकी फाइनेंशियली हेल्प से करी है ना, मतलब पैसे की मदद उनसे मिली, बस यही बताना था। और एक और तरीका है, एक और तरीका जो बच्चे बहुत ही स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, वो एक काम करा और करें कि जो क्वेश्चन होता है ना उसे बड़े ध्यान से देखने के साथ साथ ये देखा करें वेयर यूज हुआ है या व्हाट यूज हुआ है या व्हेन यूज हुआ है। अगर वेयर यूज हुआ है तो समझा करो कि जगह की बात पता करनी है, व्हेन यूज हुआ है तो कब की बात, हाउ मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि दया पता लगाओ कि कैसे हुआ। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको आंसर जल्दी मिलेंगे, क्योंकि पेपर में 3 घंटे मिलते हैं, वो 3 घंटे हमें ऐसे लगते हैं कि कब हम क्या कर लें। What technique of agriculture did he use in the farm? तो कहीं ना कहीं आपको क्या ढूंढना है, टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर ये मिल गया। थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं, ही टुक एडवांटेज ऑफ दीज स्कीम्स एंड यूज मॉडर्न टेक्निक। समझ में आई बात? अपन को बस इतना बोलना था कि व्हाट टेक्निक, तो मॉडर्न टेक्निक की बात हुई है यहाँ पर। व्हाट टेक्निक पूछिए तो अपन को मॉडर्न टेक्निक बतानी, और कुछ नहीं बताना, एग्जैक्टली कुछ नहीं बताना था, सिर्फ कौन सी टेक्निक, तो ये है ना। और ये भी पूछा है कि डिड ही यूज इन फॉर्म, तो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो कुछ, ये तो ऑप्शनल है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ, उसने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया था, तो भैया फार्म जब से चिल्ला रहे तब कॉस फार्मर के रूप में ही किया। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एडवांटेज, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखो, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसएडवांटेज फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इट। डिसएडवांटेज कोई भी बता देगा कि एडवांटेज है। वैसे इतने सिंपल पैसेज अभी तो नहीं आते हैं अगर 10th या 12th के बच्चे देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें लोगों को बता दूं कि जिनको बिल्कुल शुरुआत से पैसेज सॉल्व करना चाहते हो तो 3 टेक्निक हमेशा याद रखें। पहले कि पूरा पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पूरा होशियारी बिल्कुल नहीं बताना है तुमको पैसेज पढ़ के। पहले तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस दिए उनमें से जो अलग वर्ड्स दिख रहे हैं वो चेक करने हैं, ठीक है। दूसरा स्मार्टनेस चीज ये दिखाना है कि आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप आंसर पता करने में मतलब थोड़ी आसानी हो जाए। थर्ड चीज ये कि पहली लाइन का पहला जो क्वेश्चन होगा वो पहली 2-3 लाइन में ढूंढना, और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो लास्ट की 2-3 लाइन में ढूंढना। ये एक मेरा अनुमान है, आप ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता ही है, मोस्टली ऐसा होता है। और जो बच्चे और ओवर स्मार्ट बनते हैं, जो सोचते हैं हाँ हमने तो स्पोकन कर रखा है, हमें तो इंग्लिश आती है तो हम कर लेंगे, इतना तो कवर कर सकते, तो उनके लिए है कि हम जल्दी आंख मारना वाला पढ़ लेना। आंख मारना लाइक 2 से 3 मिनट में पैसेज पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो, क्योंकि आप और पैसेज पढ़ें तो एक चीज याद रखें कि जो वर्ड्स आपने क्वेश्चंस में ढूंढे बस वो क्वेश्चन पे मार्क करते जाएं। ऐसे बिंदी लगा लिए पन्ने की, यार ठीक है ये मिल गया, यहाँ पर है ये, इसके आसपास ही अपन को आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आप 5 नंबर का पैसेज होता है, सभी को पता है। 5 नंबर का 10th वालों का 10 नंबर का आता है, नहीं 5 का ही आता है अभी तो, है ना, मतलब फॉर्मेट पता है कि नहीं पता है। तो वो जो नंबर्स होते हैं ना उसके हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से आपको करना रहता है, क्योंकि एक बार आप, अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने पैसेज में दिमाग परेशान कर लिया ना, फिर तुम्हारा आधा पेपर वैसे खराब चला जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर तुम रट के आए होते हो ना वो ओवरलोडेड वैसे ही रहते हैं, वो निकल जाते हैं। इसलिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट